प्रोप। सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में है तो ANE बराबर, प्लस अल्कोहल का सफिक्स क्या है OL लगा दो, E को हटा दो, क्या बनेगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल दैट इज प्रोपेनॉल। यहां तक क्लियर है, यस और नो। इसकी होमोलॉग सीरीज कैसे बन रही है देखो, फर्स्ट में एक कार्बन है, टोटल हाइड्रोजन देखो, एक कार्बन है, टोटल हाइड्रोजन है 3 और एक 4, राइट 4 है तो इसमें 6 होने चाहिए और एक कार्बन बढ़ना चाहिए। देखो 2 कार्बन हो गए, टोटल हाइड्रोजन 3 and 2 5 and 1 6 हो गए। अब इसमें और एक कार्बन बढ़ेगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, 1 2 3 कार्बन, टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे 3 5 and 6 है, यहाँ पे 8 होंगे, 3 2 5 7 8। बात समझ में आ रही? तो दिस इज व्हाट होमोलॉग सीरीज ऑफ अल्कोहल। इसे क्या बोलेंगे हम, होमोलॉग सीरीज ऑफ अल्कोहल। इसे शॉर्ट में भी हम लिख सकते हैं। इसे शॉर्ट में कैसे लिखेंगे देखो, फर्स्ट को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फर्स्ट को, ये फर्स्ट को हम लिखेंगे CH3OH बराबर, ये फर्स्ट है। अब सेकंड को कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख दो, ये 2 कार्बन है, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, ये 5 है इसके, राइट। तो हम इसको लिखेंगे C2H5OH, OH मतलब अल्कोहल, राइट। अब थर्ड को लिखते हैं, थर्ड को कैसे लिखेंगे, टोटल कार्बन कितने 3 है, राइट, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 7 है, इसके साथ OH। ये क्या बन रहा है बच्चों, होमोलॉग सीरीज ऑफ अल्कोहल। क्या बन रहा है, होमोलॉग सीरीज ऑफ अल्कोहल। यहां तक क्लियर है बच्चों आपको, यस और नो, क्लियर है, ठीक है। देखो ये बच्चों नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को हम लिखते हैं बच्चों CHO, और ऐसे हम ऐसे भी लिखते हैं बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इसे ऐसे भी लिखा जाता है। बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इसे हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते। कैसे, अगर हमने CHO लिख दिया ऐसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CHO, राइट, लेकिन हम इसे ऐसे कभी नहीं लिखेंगे। कैसे, COH, ऐसे हम नहीं लिखेंगे। शॉर्ट में अगर आपको लिखना है तो CHO लिखो, नहीं तो C डबल बॉन्ड OH ऐसा लिख दो, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है, ठीक है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, इसका नेम क्या है, इसका नेम है बेटा अल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसे, अल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड। यहां तक क्लियर है। अब अल्डिहाइड का नेम कैसे लिखते हैं बेटा, इसका नेम जो लिखते हैं हम सफिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सफिक्स। सफिक्स मतलब क्या, मैंने आपको बोला था, क्या बोलते हैं सफिक्स मतलब बाद में लिख दो। कब लिखते हैं, बाद में लिखना है। सफिक्स क्या होता है, हमेशा कब लिखते हैं, बाद में लिखना है, बराबर, बाद में लिखते हैं सफिक्स को। इसका सफिक्स लिखते हैं हम AL। क्या लिखते हैं, AL। क्या लिखते हैं, AL अल्डिहाइड का लिखते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करें यहां से, ठीक है। देखो अब फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड में क्या करते हैं बच्चों, ये जो अल्डिहाइड है, अगर सपोज हमने यहां पे लिख दिया CHO बराबर, अब मीथेन फर्स्ट मेंबर आता है हमारा, राइट। अब यहाँ पे अल्डिहाइड में ऑलरेडी कार्बन है, क्या है, कार्बन है। कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, राइट। अब एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मीथ। क्या बोलते हैं, मीथ। अब इसके बीच में कितने बॉन्ड है, हमें पता है सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड देखो सर, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है बेटा, ये डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, कार्बन कार्बन के बीच में नहीं, बराबर। तो ये डबल बॉन्ड के लिए हम ANE यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो यहाँ पे एक कार्बन है तो मिथ, और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ANE, बराबर। क्या लिखेंगे, ANE प्लस। अब बाद में क्या लिखना है, सफिक्स लिखना है, किसका, अल्डिहाइड का। अल्डिहाइड का सफिक्स क्या है, AL, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं AL। क्लियर है। अब मैंने आपको बोला था कि ओवेल साउंड अगर आता है, कौन सा, AEIOU, इसमें से अगर कोई भी लेटर सफिक्स में आता है, ए तो आता है बेटा, ए यहां पे आ रहा है, तो ए आता है तो आपको क्या रिमूव करना है, ई को कट करना है। क्लियर है, ई को आपको कट करना पड़ेगा। ई को अगर आपने कट कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा मिथानॉल। देखो क्या बन गया, मिथानॉल बन गया, बराबर। यहां तक क्लियर है। देखो नेक्स्ट मेंबर की बात करते हैं। सेकंड मेंबर आएगा, एक कार्बन बढ़ा दो, यहां पे बन गया CH3CHO। अब यहां पे एक बात आपको याद रखनी है,
हमने हैलोजेंस के बारे में पढ़ा, अल्कोहल के बारे में पढ़ा, लेकिन अल्डिहाइड में कार्बन आता है तो अल्डिहाइड का कार्बन हमें काउंट करना है। काउंट करना है मतलब सर, मतलब बेटा यहाँ पे जो एक कार्बन है ये दूसरा कार्बन है, बराबर, तो यहाँ पे दो कार्बन कंसिडर करेंगे हम, एक नहीं करेंगे। लेकिन सर ये तो फंक्शनल ग्रुप का है, फंक्शनल ग्रुप का भी रहने दे बेटा, फिर भी हमें काउंट करना है, ठीक है। अब दोनों कार्बन को अगर हमने काउंट कर दिया तो दो कार्बन मतलब क्या होता है, इथ, क्या होता है, इथ, राइट। अब दोनों कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ये देखो सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या लिखेंगे, ANE, बराबर। अब सफिक्स क्या यूज करते हैं अल्डिहाइड के लिए, AL, तो हम लिखेंगे यहाँ पे AL। अब मैंने बोला था ए से अगर स्टार्ट होता है तो क्या रिमूव करना है, E रिमूव करना है, तो इसका नेम क्या होगा, इथेनॉल, क्या हो जाएगा, इथेनॉल। यहां तक क्लियर है बेटा, ओके। नेक्स्ट मेंबर देखो, नेक्स्ट मेंबर क्या लिख सकते हैं हम अल्डिहाइड का, CH3, CH2, CHO। सर आपने बोला था कि कार्बन को काउंट करना है, यस बेटा, बराबर, शाबाश। अब कार्बन को काउंट कर लो, तो कार्बन को काउंट कैसे करेंगे, CH3 जो हमने यहाँ पे लिखा, राइट, इसका नोमेनक्लेचर करना है बेटा, राइट। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन मतलब क्या, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो ANE प्लस, अब अल्डिहाइड के लिए सफिक्स है AL, हम लगा देते AL, E को कट कर दो, E को अगर कट करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनल, क्या बन जाएगा, प्रोपेनल। यहां तक क्लियर है बेटा। अल्डिहाइड के लिए एक फॉर्मूला है, अल्डिहाइड के लिए क्या है, एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है सर इसके लिए, बेटा हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला नहीं था, अल्कोहल के लिए फॉर्मूला नहीं था, लेकिन अल्डिहाइड के लिए फॉर्मूला है बेटा। कौन सा फॉर्मूला है अल्डिहाइड के लिए, इसके लिए फॉर्मूला है CnH2NO। CnH2NO कैसे होता है, देखो देखो बेटा, CnH2NO को हम लिखते हैं, सपोज हमें इथेनॉल के लिए लिखना है, इथेनॉल के लिए, राइट, तो इथेनॉल के लिए हम लिखेंगे C। इथेनॉल में कितने कार्बन है, 2, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, राइट, ये हाइड्रोजन एज इट इज, ये 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन 2, तो ये 2 प्लस ऑक्सीजन, बराबर, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, C2H4O बन गया। अब यहाँ पे देखो C2, ये 2, H4, ये H4, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यस सर, समझ गए, क्लियर है बेटा, ठीक है। अब इसके हम किस तरह से लिख सकते हैं होमोलॉग सीरीज को, इसकी होमोलॉग सीरीज बहुत सिंपल, यही इसकी होमोलॉग सीरीज है। कैसे इसकी होमोलॉग सीरीज है, देखो फर्स्ट जो है बेटा, फर्स्ट क्या है, CHO, बराबर, सेकंड क्या है, सेकंड है CH3CHO। क्यों, क्योंकि मैंने होमोलॉग सीरीज में आपको क्या बोला था, प्लस CH2 करते जाना है, प्लस CH2 करते जाना है नेक्स्ट मेंबर में। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CHO। नेक्स्ट क्या बनेगा, और एक CH2 बढ़ा दो बीच में, CH3 CH2 CH2 CHO। तो इस तरह से आप बना सकते हैं होमोलॉग सीरीज ऑफ अल्डिहाइड। क्या बना सकते हैं बेटा, होमोलॉग सीरीज ऑफ अल्डिहाइड आप इस तरह से बना सकते हैं। कल हम बात करने वाले फंक्शनल ग्रुप कीटोन के बारे में, ठीक है। तो कीटोन को हम डिटेल में पढ़ते हैं। हमारे दो फंक्शनल ग्रुप अभी भी बाकी है, एक है कीटोन और दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों के नोमेनक्लेचर को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है प्रॉपरली, इसे ठीक से नोटबुक में लिख लीजिए।